जी, तो कॉमन जो है वो एक ही रीज़न जो है वो सामने आ रही है कि आप जो है वो बर्ड जब लेके अपने पास ला के लगाते हैं तो उसकी एज कंफर्म नहीं होती। जब बर्ड की एज कंफर्म नहीं होगी और आप उसको ब्रीड के ऊपर लगा देंगे, आप उससे ब्रीड लेंगे, तो क्या होगा, उसकी वजह यही होगी कि या तो बर्ड जब वो आपको एग ले करेगा, जब वो जो आपको एग दे देगा, तो वो या तो बर्ड्स के जो एग होंगे वो अनफर्टाइल हो जाएंगे, या वो ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हीटिंग कैपेसिटी देने की वजह से बर्ड जो है वो अपने अंडों को फेंक दे। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज जो है वो हम जो है जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो जो है वो ज़्यादातर बर्ड्स के अंडे फेंक देने की वजूहत हैं। तो हम उसके ऊपर देखेंगे, सिर्फ एक कॉमन रीज़न है जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं और किस जगह पे आप जो है वो गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो या तो आपके जो अंडे दे रहे हैं तो वो अनफर्टाइल हो रहे हैं, और अगर वो जो अंडों पर हैचिंग कर रहे हैं तो वो अंडे फेंके जा रहे हैं बार बार। उसकी क्या कॉमन रीज़न वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो बेसिक जो हमारी क्या नाम है गलती जो होती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि हम बर्ड को बगैर आइडेंटिफाई किए उसकी एज के हम अपने पास लगा लेते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो है वो कॉमन रीज़न, उसका नुकसान हमें कब होता है, जब वो बर्ड जो है वो आपको ब्रीड दे देता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या होता है, या तो आपको अंडे फेंके हुए नज़र आ जाते हैं, या फिर ये होता है कि वो अंडे अनफर्टाइल हो गए। पता चला कि महीना बर्ड जो है वो हैचिंग के ऊपर बैठा हुआ है, 40 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, हमने देखा ही नहीं, हमने मॉनिटर ही नहीं किया, और बाद में पता चला कि वो तो अंडे सारे के सारे अनफर्टाइल थे। तो इसकी क्या वजह होगी? तो उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि हमें एज का कंफर्म ना होना। हम जो है वो आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक चीज़ कॉमन सुनते हैं कि रेडी टू ब्रीड पेयर, रेडी टू ब्रीड पेयर। हमें जो है वो एक ही चूना लगाया जाता है कि ये बर्ड जो है वो रेडी टू ब्रीड है, आप जाके लगाएं, ब्रीड ले लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ब्रीड नहीं करे तो आप जी ये खिलाएं, आप मछली का कैप्सूल खिलाएं, ठीक है, आप इसको हीट। अब उसकी नुकसान क्या होता है आपको जब पता ही नहीं है, एक बर्ड जो है वो ब्रीड के लिए रेडी है, ठीक है, उसकी जो एज है वो कंफर्म हो गई, या फीमेल और मेल का पेयर बन गया, तो आप उसको जो है वो लगा रहे हैं, पेयर के ऊपर लगा रहे हैं। साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो उसकी एक तो वो कंफर्म नहीं है उसकी एज, और ऊपर से आप उसको वो जो है वो हीटिंग जो खुराकें हैं, सॉफ्ट फूड हैं, वो आप दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है बहुत ज़्यादा हीट पे आ गया, ठीक है। उसने आपके पास आके अंडे तो दे दिए, लेकिन क्या हुआ, वो अनफर्टाइल होगा। अब देखें, बात मेरी सुने कि जब तक बर्ड आपकी एज कंफर्म नहीं करेगा, बर्ड जब तक ये नहीं करेगा कि वो ब्रीड के ऊपर आया है या नहीं आया, आप उससे ब्रीड लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको ब्रीड तो देगा। आप उसको जितनी ज़्यादा गर्म खुराकें डालते रहेंगे वो आपको ब्रीड देगा, लेकिन क्या होगा, अनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। बर्ड जो है वो आपके अंडे फेंक देगा, ब्रीड नहीं देगा, आपको नुकसान होगा क्योंकि आपका क्लच ज़ाया होगा। अब उसमें होता ये है कि सबसे पहले आप लोगों को हमेशा से, जब भी आप लोगों ने बर्ड अपने पास रखने या लगाने हैं, चाहे वो लोकल चाहे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि बर्ड की एज कंफर्म है, ठीक है, बर्ड जो है वो ब्रीड के लिए तैयार भी है या नहीं है, ठीक है। हम यंग पट्ठों को ला के गरमाई वाली चीज़ें देते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका एक तो इम्यून सिस्टम जो है वो दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, और आप उससे ब्रीड ले रहे हैं तो ब्रीड नहीं दे रहा। अब अच्छा, एक और वजह भी ये होती है कि क्या होता है कि बर्ड जो है ना, जब वो आपको ब्रीड दे देता है, फीमेल ने अंडे दे दिए, फीमेल अंडों पे बैठी हुई है, ठीक है। अब आप लोगों को नहीं पता, आप जब वो गर्म खुराकें बर्ड को डाले जा रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूस दाने के अंदर क्या सॉफ्ट फूड डाले जा रहे हैं। अब होता है ऐसे कि मेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो हीटिंग आती है, ठीक है ना, और वो जो है वो क्रॉसिंग के ऊपर जाता है, लेकिन फीमेल जो है वो ऑलरेडी अंडों के ऊपर हैचिंग पे बैठी हुई है, तो वो क्या करेगा, मेल जाके उसके सारे अंडे बाहर फेंक देगा, फीमेल फ्री होगी, फिर वो दोबारा से अपनी क्रॉसिंग करेंगे और अंडे देगा, ठीक है ना। तो ये सिलसिला ऐसे कंटिन्यूस जो है वो सर्कल चलता रहेगा, और आपके जो है वो अंडे भी ज़ाया होते रहेंगे, ब्रीड भी ज़ाया हो रही है, और मौसम भी ज़ाया हो रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये कंफर्म कर लें कि बर्ड जो है वो आपका एज उसकी कंफर्म होगी। अब मेरे पास जो यहाँ पे सारे रेडी टू ब्रीड पेयर तैयार है, इसमें अंडर एग्जी के पीस भी पड़े हैं, सिंपल बजरी के पीस भी पड़े हैं, लेकिन मुझे क्या है, इसके अंदर मेल फीमेल अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे रेडी टू ब्रीड पेयर किसी को आगे जो है वो दे दूँ, और उसके पास भी ब्रीड ना करें और मेरे पास भी जो वो ज़ाया हो, तो अगले का भी नुकसान और मेरा भी नुकसान, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके जो बर्ड्स आपने अपने पास लगाए इसकी एज कंफर्म है, ये जो है वो क्या नाम है, आपकी ब्रीड के ऊपर आ गए। अगर तो नहीं आए तो कुछ टाइम के लिए उसको जो है वो रेस्ट दें, आप ला के पेयर छोड़ दें केज के अंदर, ठीक है, उसको कुछ रेस्ट देना, मटकी लगाएं ना, बॉक्स लगाएं, ताकि वो एक आपके इन्वायरमेंट को समझ ले अच्छे से। जब वो आपके इन्वायरमेंट को समझ लेगा तो वो जल्दी से जल्दी आपका ब्रीडर पेयर भी लग जाएगा, ठीक है, और आप उस टाइम पर उसको गर्म खुराकें ना डालें, ठीक है। एक ये चीज़ भी करें, जब आपका बर्ड जो है वो जब एग ले कर देना, फॉर एग्जांपल जब आपकी फीमेल ने एग ले कर दिए, तब आप जो है वो उनको गर्म खुराकें ना डालें, जिसकी वजह से उनको दोबारा हीट ना आए।
ठीक है, और वो अपनी प्रॉपरली अपनी जो है एग्स की हैचिंग कर रहे हैं और आपके पास ब्रीड आ गया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ केज के अंदर जो मेरे पास रेडी टू ब्रीड पेयर जो इस वक्त तैयार है, ठीक है। अंडर एग्जी के पीस भी तैयार है मेरे पास और जो सिंपल बजरी के भी कुछ पेयर तैयार है, पेयरिंग भी है इसके अंदर। लेकिन मैं अभी इसको मैंने इनको रेस्ट पे दिया था, अभी किसी भी केज, मेरे पास केज भी फ्री पड़े, लेकिन मैंने अभी किसी की भी ब्रीड नहीं ले रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास माशाल्लाह जो पेयर लगे हुए सेटअप के वो माशाल्लाह वो ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इधर से भी दिखाता हूँ केजेस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, कॉकटेल की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, ठीक है। इधर भी 1-2 पेयर पड़े हैं तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ और आप लोगों को ये एग्जीबिशन के पेयर भी मैं दिखाऊंगा जो मैंने जो है वो इन एग्जीबिशन के पेयर से अंडर एग्जी के पीस निकलवाए हैं। तो इंशाल्लाह आप वीडियो देखते ना, ठीक है जी व्यूअर्स। सबसे पहले हम इस साइड पे जो है वो अपनी ब्रीड देख लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी जो डायमंड डव थी उन्होंने भी जो है वो अपनी नेस्टिंग का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। ये भी इंशाल्लाह जो है वो अब ब्रीडिंग सीज़न है इसका, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रीड करेगा, ठीक है। तो इस जगह पे आ जाए तो हमारे पास ये एक पेयर है, ठीक है, कॉमन बजरी का पेयर है जिसकी इसने ये ब्रीड निकाली है। इसमें से एक बच्चा जो इसका सेल्फ हो गया वो मैंने अलहदा कर दिया और एक ये छोटा भी निकला है, तो इसको भी हम जो है वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल फीमेल ने एग नहीं ले किए तो ये भी कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ले कर देगी। इसके बाद इधर जो है वो हमारा जो है वो लव बर्ड का पेयर है, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह इन्होंने जो है वो पेयर लगा लिया, मटकी भी सिलेक्ट कर लिया, माशाल्लाह अंदर जा रही है, देखें फीमेल और मेल भी। तो इंशाल्लाह अभी तक इन्होंने भी कोई ब्रीड नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से ये ब्रीड करेंगे वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो इधर आ जाइए, ये हमारे पास ग्रे कॉकटेल माशाल्लाह, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है वो 2 एग जो है वो ले किए थे, ठीक है। तो अब वो भी हम देख लेते हैं कि माशाल्लाह वो कितने बड़े हो गए। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह से ये दोनों जो चिक हैं इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से सही हो रही है, ठीक है। और ये अब जो है वो रेडी टू हैंड टेम है। अगर मैं हैंड टेम करना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। हम इसकी पहली ब्रीड जो है वो इंशाल्लाह जो है वो हम इन्हीं के थ्रू बड़ी करेंगे। बाकी जो है फिर इंशाल्लाह बाद में नेक्स्ट टाइम के कलेक्शन में इंशाल्लाह हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हैंड टेम का भी करें। अच्छा, अब इधर आ जाइए, ये हमारे पास जितने भी सारे पीस पड़े हैं ये सारे जो है वो अंडर एग्जीबिशन और सिंपल के हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अंडर एग्जीबिशन के भी जो पीस हैं वो अलहदा करके दिखाऊंगा और सिंपल के भी दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल आप इस तरह से देखें, ये देखें माशाल्लाह से ये रेड आइज़ के पीस हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कॉमन के भी पीस हैं, ये देखें माशाल्लाह से। अभी इनमें क्या है, इनमें काफ़ी पीसेस जो हैं वो क्या नाम है रेडी टू ब्रीड भी हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब ये माशाल्लाह से साइज़ देखें आपका इन रेड आइज़ का, ये देखें ये सारे अंडर एग्जी के पीस हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रेडी टू ब्रीड हैं, लेकिन अभी ये सेल्फ नहीं हुए। तो ये जितने भी पीस हैं ये अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। मैं चाहूँगा तो अभी इसको फ़िलहाल अभी पेयरिंग इनकी नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो बाकी पेयर हैं वो माशाल्लाह से पेयरिंग कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको मैंने रेस्ट के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो ये ज़रा थोड़े से और जो है वो बड़े, इनमें मेल फीमेल कई पीस ऐसे हैं जो मेल फीमेल कन्फर्म हो रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इनको नहीं छेड़ा, इन लोगों को ऐसे ही रहने देंगे। हम चलते हैं बाकी पेयरिंग की तरफ। जी व्यूअर्स, अब जो हमारे पास ये माशाल्लाह से ये पेयर हैं, ठीक है, इनकी हम ब्रीडिंग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारे पास जो है वो एग्जीबिशन का है। इसमें ये देखें, ये इसका जो है वो मेल है और फीमेल जो है इसकी क्या मैं अंदर बॉक्स में अंडों पे बैठी हुई है, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं दिखा के शेयर करता हूँ, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा खड़का लेते हैं। जो है वो भी फ़िलहाल फ़ीमेल को मैंने बाहर निकाला है। बहुत ज़्यादा हीट की वजह से भी हो जाता है मसला, तो बर्ड को थोड़ा सा रेस्ट करना है। माशाल्लाह से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह इसके अंदर जो है वो पेयर ने 5 एग ले किए हुए हैं। तो माशाल्लाह से आप ये फ़ीमेल देख लें, फुल हीट पे है, बेहतरीन, ठीक है। एग्जीबिशन का ये मैं फोकस, तो ये हमारे पास एक्जी का मेल है और अंडर साइज़ की फ़ीमेल है, जिसके जितने भी स्प्लिट हैं वो जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किए हैं ये सारे अंडर एक्जी के हैं। इसमें जो 2 कॉमन वाइट है वो रेड आइज़ हैं, एक येलो रेड आइज़ है, बाकी जो है वो कॉमन, ये सामने बैठा हुआ ये ब्लैक आइज़ है, लेकिन सारे अंडर एक्जी के पीस हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से इसके अंदर जो है वो 2 चीक हैं, एक रेड आइज़ का है और एक कॉमन वाइट का है। रेड आइज़ के वो हैं जो मैंने एग इनके नीचे रखे थे हैच, तो उसमें से जो है वो एक बच्चा निकला, बाकी जो थे वो अनफर्टाइल थे, तो वो मैंने एग जो है वो बाहर निकाल दिए।
बाकी ये पेयर आपके सामने, ये देखें माशाल्लाह थर्ड ब्रीड है इसकी मेरे पास, तो इसने भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त हैचिंग की हुई है। तो अब हम इसको भी वापस लगा देते हैं। जी भैया, तो लास्ट टाइम हमने इसकी भी प्रोग्रेस देखी थी। अच्छा जो है ये इसमें से एक चिक था, ठीक है, वो माशाल्लाह से अब तकरीबन काफ़ी बड़ा हो गया। तो उसके बाद ये हमारे पास एक पेयर था, ये बच्चे थे सेल्फ इसके, इस पेयर के, तो इसने भी माशाल्लाह से पेयर लगा लिया था और फीमेल ने एग ले किए हैं। वो भी आप लोगों के साथ अगर शेयर कर देता हूँ। ये देखिए जी माशाल्लाह इस फीमेल ने भी एग दिए हैं और इसके साथ ये वाला मेल है, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये भी पेयर ठीक रहे जी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने बर्ड्स को सर्दी से लाजमी महफूज रखें। उनके ऊपर जो चारों तरफ कपड़ा वगैरह डालें। अगर आपका ओपन मास्टर किया जाए तो चारों तरफ एक शॉपर मिलता है, उससे कवर करके और चादर से अच्छी तरह कवर करें, क्योंकि रात को सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा तेज़ चलती है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो फ्लू या फीवर के शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग अपने बर्ड्स को मैक्सिमम तौर पर जो है वो अपने सर्दी और ज़ुकाम वगैरह से, बुखार से, बीमारियों से बचाएं, उनको अच्छी तरह से कवर करें। और अगर आपका कवर्ड केज है, ठीक है, तो सामने का जो आपने दरवाज़ा बनाया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से कवर करें ताकि अंदर जो है वो आपकी सर्दी वगैरह नहीं जाए। हीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। जब आप जिस वक्त आप अपने सेटअप पे मौजूद हो उस वक्त आप अपने हीटर का इस्तेमाल करें, अपनी निगरानी में हीटर का इस्तेमाल करें और उसी वक्त बंद है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो है वो बहुत सारा नुकसान हो रहा है हीटर अलग छोड़ने की वजह से। तो हो सकता है या तो फिर आप बल्ब वगैरह हीटिंग वाले को, कम वाट वाले वो लगाएं, जिससे आपके जो बर्ड्स को हीट भी मिले। तो बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।